ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि सेलिब्रिटीज जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो पावर के साथ, सत्ता के साथ खड़े होते हैं, है ना। पर कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, सिस्टम से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। जुबिन गर्ग वो उन्हीं में से एक थे। जरा सोचिए, एक दिन सुबह सुबह खबर आती है कि जुबिन गर्ग नहीं रहे, और इस एक खबर से मानो पूरा का पूरा असम थम जाता है। कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर पुलिस वाले तक सबकी आंखों में बस आंसू थे। और लोगों का दुख वो इतना ज्यादा था कि सरकार को 3 दिन का ऑफिशियल मॉर्निंग मतलब राजकीय शोक घोषित करना पड़ा। सोचिए, दफ्तर बंद, सड़कें एकदम खामोश। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मतलब एक सिंगर के जाने से पूरा का पूरा राज्य भला क्यों थम गया? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा जुबिन की कहानी में, क्योंकि सच तो ये है कि वो सिर्फ एक गायक कभी थे ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जुबिन के संगीत में आखिर ऐसा क्या जादू था कि वो एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन गए। देखिए, इसको समझने के लिए हमें 90s के असम में चलना होगा। वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। एक तरफ था ULFA, एक अलगाववादी संगठन जिसका आतंक अपने चरम पर था, और दूसरी तरफ थी सरकार की मिलिट्री ऑपरेशंस, जिसने लोगों के दिलों में बस डर और मायूसी भर दी थी। और ठीक इसी माहौल के बीच 1992 में जुबिन का पहला एल्बम आता है, अनामिका। सोचिए, चारों तरफ हिंसा का माहौल और उसके बीच प्यार, दर्द और उम्मीद भरे गाने। ये गाने ताज़ी हवा के झोंके जैसे थे। जुबिन के गानों ने उस पीढ़ी को प्यार करना सिखाया। पता है, ये असम का पहला रॉक एल्बम था और आते ही ऐसा सुपरहिट हुआ कि जुबिन रातों रात स्टार बन गए। तो समझिए, जुबिन का म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक नई उम्मीद थी। उसने एक ऐसी पीढ़ी को अपनी कल्चर पर, अपनी जड़ों पर गर्व करना सिखाया जो ना ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहीं खोसी रही थी। उनके गानों ने असमीज भाषा को कूल बना दिया। लेकिन जुबिन की कहानी सिर्फ उनके गानों तक नहीं रुकती। असल में उनकी असली पहचान तो उनके फैसलों और उनके कैरेक्टर से बनी। आपको 2006 की फिल्म गैंगस्टर का वो गाना तो याद ही होगा, या अली। उस एक गाने ने जुबिन को पूरे देश का स्टार बना दिया। बॉलीवुड में उनका करियर बस आसमान छू रहा था। और जब जुबिन अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थे बॉलीवुड में, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने मुंबई की वो सारी चकाचौंध, वो शोहरत सब छोड़कर असम वापस आने का फैसला किया। और जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, असम के लोग मुझे राजा मानते हैं और एक राजा को अपना राजपाट छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। ये बात साफ दिखाती है कि उनके लिए लोगों का प्यार किसी भी बॉलीवुड स्टारडम से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, वो सच में ऐसे ही जीते थे। वो थे ही लोगों के आदमी। चाहे किसी की शादी हो, किसी का इलाज करवाना हो, बच्चों की स्कूल फीस भरनी हो या फिर बाढ़ में मदद पहुंचानी हो, जुबिन हमेशा सबसे आगे। उन्होंने तो अपना घर तक कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया था और 15 गरीब बच्चों को गोद भी लिया था। अब आते हैं जुबिन के उस पहलू पर जिसने उन्हें सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक लेजेंड बनाया, और वो थी उनकी निडरता। जुबिन खुद को हमेशा एक बागी, एक रेबल कहते थे। वो महान क्रांतिकारी चे ग्वेरा से बहुत इंस्पायर्ड थे और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से वो कभी नहीं डरे। उन्होंने भ्रष्ट नेताओं को सरेआम चैलेंज किया, धार्मिक कट्टरता का हमेशा खुलकर विरोध किया। यहाँ तक कि जब उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, तब भी वो 1 इंच पीछे नहीं हटे। और जब नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ असम में आंदोलन हुआ, तो जुबिन उसकी सबसे बड़ी और सबसे बुलंद आवाज बने। देखिए, जुबिन को अपनी कल्चर से, अपनी जमीन से बेइंतहा प्यार था, लेकिन वो अंधराष्ट्रवादी नहीं थे। इसका एक किस्सा बताती हूँ। जब एक संगठन ने बिहू के दौरान हिंदी गानों पर बैन लगा दिया, तो जुबिन ने स्टेज पर चढ़कर कहा, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, मैं हिंदी गाने गाऊंगा, हिम्मत है तो मुझे गोली मार दो। और सिर्फ यही नहीं, जब गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे, तो जुबिन ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया, अगर ये पेड़ काटने हैं तो पहले मुझे काटना होगा। और पता है क्या हुआ? उनके इस विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा। तो इन सब बातों को मिलाकर जुबिन की असली विरासत क्या है? वो किस चीज का सिंबल बन गए हैं?
देखिए, आज के दौर में ना हमारे सामने सेलिब्रिटी के दो मॉडल हैं। एक तरफ जुबिन गर्ग जैसे कलाकार जो हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं, पावर से सवाल करते हैं, और दूसरी तरफ वो सेलिब्रिटी हैं जो पैसे और पावर के लिए किसी भी मुद्दे पर चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। पिछले कुछ सालों में असम में पॉलिटिक्स ने लोगों को बहुत बांटा है, लेकिन जुबिन की मौत ने उन सबको फिर से एक कर दिया। हर धर्म, हर जाति, हर क्लास के लोग सब एक साथ आए उन्हें आखिरी विदाई देने, और यही बात साबित करती है कि वो सच में, असल में जनता के कलाकार थे। तो आखिर में जुबिन की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक आर्टिस्ट की, एक कलाकार की असली जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ एंटरटेन करना, या फिर लोगों की आवाज बनना और सत्ता से सच कहने की हिम्मत रखना भी?